हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं श्री शिवशक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। आज मित्रों चर्चा करेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में, उच्च के बृहस्पति ग्रह के बारे में। जब बृहस्पति ग्रह उच्च का होता है तो कैसे फल प्रदान करता है। तो मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि आपको ठीक लगती हैं तो अन्य लोगों को भी पहुंचाएं, इसके लिए शेयर करें। साथ साथ में मित्रों लाइक भी करें और कमेंट भी करें। तो मित्रों आओ बात करते हैं उच्चस्थ बृहस्पति की। मित्रों, जब बृहस्पति ग्रह कर्क राशि में होता है तो बृहस्पति ग्रह उच्च का माना जाता है, अर्थात उच्च का बृहस्पति यदि किसी व्यक्ति का है तो उसके विचार उच्च होते हैं, अच्छे विचार वाला होता है। विद्या बुद्धि उसके पास संपूर्ण मात्रा में होती है। अच्छे दिमाग वाला ऐसा व्यक्ति धन दौलत वैभव से संपन्न होता है। और यहां तक भी वर्णन आता है कि राजाओं को जैसे, राजा महाराजाओं के जैसे आराम आनंद ऐसा व्यक्ति करता है जिसका उच्च का बृहस्पति होता है। परंतु मित्रों, कहीं कहीं पुराणों में यह भी आया है कि उच्च का बृहस्पति होकर के अशुभ फल भी बृहस्पति देने लग जाता है। जिनका उच्च का बृहस्पति है ऐसे व्यक्ति को सोच समझ करके कार्य करने चाहिए। उच्च का बृहस्पति है, राजा महाराजाओं के जैसे ऐशो आराम तो प्राप्त होते ही हैं, परंतु इनका एक निर्णय बिना सोचे समझे, बिना अहम बस होकर के यदि कोई निर्णय उच्च बृहस्पति वाला लेता है तो इसका फल उनको अशुभ स्थिति में भुगतान करना पड़ता है। क्योंकि मित्रों पुराणों में वर्णन आया है कि बृहस्पति जब उच्च का जिसका हुआ है उसने बहुत ही अशुभ फल प्राप्त किए हैं। जैसे कि एक श्लोक आता है, जन्म लग्ने गुरुश्चैव रामचंद्रो बने गतः, तृतीय बलि पाताले चतुर्थे हरिश्चंद्रः, षष्ठे द्रौपदी चीरहरणम चहंती रावणाष्टक में, दसवें दुर्योधनो हंती, द्वादशे पांडुम बनागतम। जन्म लग्ने गुरुश्चैव रामचंद्रो बनेगत। मित्रों, लग्न में बृहस्पति उच्च का भगवान राजा रामचंद्र जी का था। राजा तो बने परंतु जंगल भी जाना पड़ा, वनवास भी 14 वर्ष का वनवास भी भुगतना पड़ा। उच्च का बृहस्पति। राजा बलि का भी उच्च का बृहस्पति था, राजा बलि का, तो उनको भी पाताल जाना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र उच्च का बृहस्पति होकर के और दरिद्रता का जीवन यापन उनको करना पड़ा। अगला है द्रौपदी। द्रौपदी का भी उच्च का बृहस्पति था तो चीरहरण उसका हुआ।
और रावण का भी उच्च का बृहस्पति था। रावण ने अपने वंश को समूल नष्ट करा दिया। मित्रों, दुर्योधन का भी उच्च का बृहस्पति था। तो दुर्योधन का भी अपना पूरा वंश दुर्योधन ने नष्ट कर दिया। और द्वादशे पांडुम बनागतम, पांडु का, युधिष्ठिर पांडवों के पिता जो पांडु थे उनका भी उच्च का बृहस्पति था। तो पांडु को वनवास हुआ था। तो मित्रों, उच्च का बृहस्पति का अशुभ फल ऐसे भी पुराणों में मिलता है। लग्न का किसका था? राजा रामचंद्र जी का लग्न का बृहस्पति था, उच्च का बृहस्पति लग्न में था। राजा बलि का तृतीय भाव में उच्च का बृहस्पति था, पाताल की ओर चले गए। चौथे भाव में उच्च का बृहस्पति राजा हरिश्चंद्र का था, पूरा साम्राज्य अपना सब गंवा करके और शमशान घाट पर के जीवन यापन उनको करना पड़ा। छठवें भाव में द्रौपदी का था उच्च का बृहस्पति, चीरहरण हुआ, महाभारत शुरू हुआ। अष्टम भाव में रावण का था उच्च का बृहस्पति, समूल वंश को नष्ट करा दिया। और दशम भाव में दुर्योधन उच्च का बृहस्पति था, राज्य पाने के लालच में भाइयों से वैर किया और अपना समूल नष्ट हुआ। और 12वें भाव में उच्च का बृहस्पति था पांडु का, और पांडु को भी वनवास रहना पड़ा। तो मित्रों, उच्च का बृहस्पति कहीं कहीं अशुभ फल भी देता है। उसके लिए क्या है उपाय? यह है कि हमें सोच समझ करके कार्य करने पड़ेंगे। कोई निर्णय लेना है तो बिल्कुल सोच समझ करके निर्णय लेना है, अन्यथा बृहस्पति कभी कभी अशुभ फल भी प्रदान करने लग जाता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।